आज मैं आपके साथ अपने स्टोरेज एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के ज़बरदस्त हैक शेयर करूंगी कि मैं अपने स्टोरेज एरिया को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ज़ीरो कॉस्ट में आपके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स रेडी करेंगे कि आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर भी क्लटर फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ अपने बेडरूम को क्लीन करने के बेस्ट ऑप्शंस और किचन में आपके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के ऐसे आइडिया शेयर करेंगे जो आपने कभी भी नहीं सोचे होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर डिकोर डायरी। तो जी, वेस्ट चीज़ों को वेस्ट मत करें और ऐसी चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें। मैं भी ऐसे ही ढेरों पैसे बचाती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके अपने घर को, किचन, वार्डरोब या बेडरूम के इश्यूज़ हों। तो चलें आपके साथ भी आइडिया शेयर करते हैं जो हमारे घर में स्पेस का इशू होता है, कंबल रखने की जगह नहीं होती और ऐसे कंबल को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। आपने इनको अच्छे से तह लगानी है। कंबल बड़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं और अगर आपके घर में जो है ना स्पेस का इशू है और बेडरूम में जो इतनी ज़्यादा जो है ना वो कंबल और जो इतने ब्लैंकेट्स और जितनी रज़ाइयाँ होती हैं स्पेस ले लेती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या कर लेना है, आपने पिलो कवर्स का इस्तेमाल करना है। चाहे आपके घर में नए हैं या पुराने हैं या बेड के साथ ही का सेट है, तो आपने इसको सुबह जब अपने बेड से उठें तो आपने अपने कमरे को नीट एंड टाइडी करना है। तमाम ब्लैंकेट्स को जो आपने तह लगानी है इवनली और ये ब्लैंकेट को इस पिलो कवर के अंदर आपने ऐसे एडजस्ट करना है जैसे ये इसी की फीलिंग हो। आप चाहें तो जो गाँव तकिए होते हैं उनके कवर्स के अंदर भी अपने जो ब्लैंकेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं ताकि किसी को अंदाज़ा ही ना हो कि आपने जो है ना इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। आपका फ्री का ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप एक्स्ट्रा पिलोज जो है अपने बेड पे रख सकते हैं। आप 2 या 4 कवर्स बनाकर एक में जो है ना आप जो है वो इस तरीके से ब्लैंकेट्स को करें ऑर्गेनाइज और एक में आप जो है अपनी फीलिंग्स रखें जिसको रात को या जिस टाइम पे आपने रेस्ट करना है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बिलीव मी, मैं ऐसे ही करती थी। मेरा रूम छोटा था तो मैं अपने ब्लैंकेट्स को पिलोज़ और गाँव तकिए में हाइड कर देती थी। आई होप ये आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जिनके रूम्स छोटे हैं वो अपने ढेर सारे ब्लैंकेट्स और रज़ाइयों को इसमें हाइड कर सकते हैं। ये आइडिया बहुत अमेजिंग है। हमारे पास जो इस टाइप के बॉक्सेस होते हैं बच्चों की कैंडीज़ वगैरह के खाली हो जाती हैं, कितनी अच्छी प्लास्टिक की हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्टोरेज के लिए हम ऐसे ही कंटेनर्स बाहर से परचेज़ करने के बजाय इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ये जो स्टिकर है इसको हमने उतारना कैसे है, आज यही आपके साथ हैक शेयर कर रही हैं। आपने क्या कर लेना है, ड्रायर का इस्तेमाल करना है और आपने ड्रायर को जो है ना वो हॉट पे रखकर इसको जो है ना थोड़ा सा गर्म करना है। इसकी ग्लू जो है इजीली जो है वो गर्म होकर उतर जाती है, स्टिकर इजीली रिमूव हो जाएगा। तो वो विद इन मिनट आपका जो है ना वो स्टिकर इससे रिमूव हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने चीज़ों को स्टोर करने के लिए। ये वाला जो ग्लू है ये हाइड हो जाएगा, साफ़ हो सकता है। आपने नेल पॉलिश रिमूवर को इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं था, तो हम जो है ना वो इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं ग्लू को, या आप इसको गर्म पानी के साथ भी ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। तो आपके जितने भी बॉक्सेस हैं उसको इसी तरीके से आप जो है ना वो क्लीन कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी है। ये वाला हैक भी बहुत ही अमेजिंग है। हम अप्लायंसेस चीज़ें यूज़ करते हैं और उसकी वायर को ऐसे ही लपेट लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वायर जो है वो यहाँ से डैमेज हो जाती है। तो यहाँ से आपने कैसे सिक्योर करना है, आपने इसको अच्छे से फोल्ड करना है ताकि ये ख़राब ना हो और फिर आपने इसको जो है ना इसको फोल्ड करना है जिससे ये स्टडी रहे, ठीक रहे और आपका जो है अप्लायंसेस वो कभी भी डैमेज ना हो और वो इजीली इसकी वायर जो है वो कभी ख़राब ना हो सके। तो मैं आपके सामने कर रही हूँ। मैं अपनी अप्लायंसेस चीज़ों को, हेयर ड्रायर को, स्ट्रेटनर को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ जिससे वो लंबे टाइम तक ठीक रहते हैं। हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से फोल्ड कर लें। उसके जितने भी ट्विस्ट टाइप होते हैं ना उनको भी रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है। उससे भी वायर डैमेज होती है, अंदर से ब्लॉकेज होती है, वो एक ना एक टाइम आता है कि वो टूट जाती है। तो इन चीज़ों को केयरफुली आप अगर हैंडल करेंगे तो ये लंबे टाइम तक सही रहेंगे। एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी केयर बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप इसके ऊपर इस तरीके के रबर बैंड लगा दें तो इससे क्या होता है ना, फिर वायर जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना है। आपने क्या करना है, इस बैंड को सिर्फ आपने वायर पर लगाना है ताकि वायर जो है ना वो वहाँ से ज़्यादा ट्विस्ट ना करे। तो सिर्फ वायर पर बैंड लगाएं और इसको जो है ना इजीली इसी तरह फ्रीली छोड़ दें। इसी से जो है ना ये ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आपके पास इसका बॉक्स है तो वेल एंड गुड, आप इसको इसके अपने बॉक्स पे ही हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना। इस पर डस्ट भी जाती है और इसकी वायर सब चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो मैं कभी भी अपने जो ये हेयर ड्रायर्स या फिर अपने स्ट्रेटनर वगैरह होते हैं इनको ऐसे नहीं छोड़ती। इनको ऐसे पैकेज जो हमारे ट्राउज़र्स वगैरह हम परचेज़ करते हैं, स्कार्फ वगैरह, तो उसकी प्लास्टिक की ये जो पाउचेज़ आते हैं इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। फ्री में मेरा ये ऑर्गेनाइज़र होता है और मेरी चीज़ें जो है ना लंबे टाइम तक जो रहती हैं ऑर्गेनाइज रहती हैं। दूसरा, वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं हम, इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं जो है पेपर क्लिप के साथ।
ये भी आइडिया बड़ी अमेजिंग है। हम लोशंस वगैरह क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं और जो होता है ना, जब निकालते हैं तो साइड से ये बह रही होती है, क्योंकि अक्सर जो होती है ना ये टेबल में ड्रॉअर में जो होती है ना वो साइड पे मूव कर लेती है। इसका बेस्ट ऑप्शन है, जब भी आपने इसको खोलना है ना, ऐसे टैप टैप करना है टेबल पर या कहीं बेड पर, फिर उसके बाद ओपन करना है। लोशन बाहर की तरफ नहीं गिरेगी और ऊपर जितनी आई हुई लोशन होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। एक और आइडिया, यही बॉक्सेस खाली हो जाएं तो आप इसको एज ए स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकती हैं। छोटा सा सेविंग बॉक्स बना सकती हैं। स्टिचिंग का जितना छोटा छोटा सामान होता है आप पर्स में कैरी करें या ड्रॉअर में रखें। बच्चों के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स पोनी वगैरह रख सकते हैं, या अपनी सीज़र या छोटी छोटी पिन्स और थ्रेड नीडल को रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अचानक ज़रूरत पड़ने पर आप जो है ना छोटे से इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा हैंडी ऑर्गेनाइज़र आप रेडी कर सकती हैं वेस्ट अपने लोशन या वैज़लीन वगैरह के खाली कंटेनर्स को यूटिलाइज़ करके। तो आई होप ये आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप जो है ना अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी, हम कपड़े आज खरीदते हैं जब भी हम, तो अब इस टाइप के हमें बैग्स ज़रूर मिलते हैं, पैकेट्स मिलते हैं। बहुत से लोग वेस्ट कर देते हैं टेलर को देखकर और ऐसे बैग्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको जो है ना फ्रिज में ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ वेजिटेबल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आप इस तरीके से अपनी जितनी वेजिटेबल्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करें, इससे ये वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं। दूसरा, जब भी आप कुकम्बर को सेव करती हैं फ्रिज में, तो इसको जो है ना लंबे टाइम तक ख़राब होने से बचाने के लिए आपने कोई स्टील की स्पून फोर्क कुछ रख देना है। इससे ये जो है फ्रेश रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं और आप इसको फ्रेशली यूज़ कर सकती हैं। अब आप जितने चाहें इस टाइप के जो है ना ऑर्गेनाइज़र बना के फ्रिज में ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ करें, सब्जियां वगैरह फ्रेश रहेंगी। फ्री का ऑर्गेनाइज़र आपको मिल गया। आई होप ये वाला आइडिया बड़ा ही ज़बरदस्त है, आपको विजिबल भी होगा कि इस ऑर्गेनाइज़र में आपने कौन सी वेजिटेबल सेव की है। तो ये बड़ी अच्छी टिप है, आप ज़रूर आजमाइएगा। बड़ा ही अच्छा लगता है, फ्रिज भी बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है, खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट आइडिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो बॉटल हमने जो है ना कैंडीज़ वगैरह की या बच्चों की स्टेशनरी के इस टाइप की जो कंटेनर्स खाली होती हैं, आप किसी से एक्स्ट्रा में फ्री में ले भी सकती हैं मार्केट में शॉपकीपर से कहकर। या आपके अपने घर में है ना, तो आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको आपने जो है ना अदरक लहसुन कुछ भी, या फिर आप मटर वगैरह छीलते हैं उनको भी, दानों को इसमें ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रखें। बड़ी अच्छी स्टोरेज हो जाती है, स्पेस सेविंग है। आपके बर्तन भी फ्रिज में जो है ना वो ऑक्यूपाई नहीं होंगे और फ्री में आपकी चीज़ जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। तो मैं तो इन कंटेनर्स को फ्रिज में बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टिप बड़ी अच्छी है। हमारे घर में ये जो सामान होते हैं ना, टूल किट होनी बड़ी ही लाजमी है, जो मैं अपने घर में ज़रूर रखती हूँ। लेकिन टूल्स जितने भी होते हैं घर में आपके जो है ना वो प्लास या फिर आपके हैमर वगैरह चीज़ें होती हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी होती हैं और इधर उधर ढूंढना, किसी ऐसे ही शॉपर में रखना, वो बड़ा ही जो है ना वो आपका टाइम भी वेस्ट करती हैं। चीज़ें जो है ना पड़ी भी बुरी भी लगती हैं और ऐसा लगता है क्लटर हुआ हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये बच्चों की जो स्टेशनरी ये पाउचेज़ होती हैं ना, इनको जो है मैं रख लेती हूँ, बच्चों के पुराने होते हैं और इनको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। या आप इसको जो है वो नए भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं तो पुराने का इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, आप जो है ना पुराने इस टाइप के बैग्स या पाउचेज़ होती हैं ना कोई भी, उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके अपने बैग्स हैं ना, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनको जो है ना बड़ी अच्छी जो छोटी सी स्पेस लेती हैं, सब चीज़ें जो है बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ये देखिए सबकी ज़िप जो है अच्छी है और ये बड़े ही मजबूत हैं, स्टडी हैं। हमारे पलास और ये हथौड़ी और ये चीज़ें होती हैं जो एक जगह पे ना मिलें तो छोटा सा काम भी बड़ा हो जाता है। और छोटी छोटी जो घर में रिपेयर करने की चीज़ें होती हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं, अगर ये सामान हो तो ये सामान होना लाजमी है। हर घर में ऐसा सामान ज़रूर होना चाहिए और इनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना भी लाजमी है। आपके हस्बैंड या आपके भाई को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कोई किसी किट की किसी चीज़ की, तो आपके पास अवेलेबल होगी। तो देखें छोटी छोटी चीज़ों को मैंने यूज़ करके ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये बड़ी चीज़ें जो है ना अगर सामने पड़ी हुई बड़ी बुरी लगती हैं। पास लोग जो है ना कभी दरवाजे के पीछे, कभी जो है ना वो खिड़की पर या किसी जो है ना वो शेल्फ पर इन चीज़ों को रख लेते हैं और सामने पड़ी हुई चीज़ हमेशा जो है वो बदनुमा लगती है, बुरी लगती है। तो आई होप ये आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखें देखते ही देखते मेरी तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई और मेरा घर भी जो है ना वो थोड़ा सा टाइडी हो जाता है। कहते हैं इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है। छोटे घर हैं तो बड़े घर की ख्वाहिश होती है, बड़े घर हैं तो अच्छे ऑर्गेनाइजर्स की ख्वाहिश होती है। तो इन चीज़ों से निकालें अपने आप को और अवेलेबल चीज़ों में अपनी क्रिएटिविटी डालकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। बिलीव मी, आपसे ज़्यादा कोई खुश रहने वाला इस दुनिया में होगा ही नहीं। आपको अपनी चीज़ों से खुद ही खुशी महसूस होगी। जिस तरीके से हम ये ऑर्गेनाइज़र्स फ्री में ले सकते हैं तो पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत।
जनरल स्टोर्स वाले या फिर स्टेशनरी वालों के पास ऐसे बॉक्सेस जो होते हैं शार्पनर इरेजर्स के, वो फेंक देते हैं। आप उनसे ले सकते हैं फ्री में, आपकी ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं। किचन में ऑर्गेनाइज़ करें, पेंट्री में आप इसमें दाल, चावल, चीनी, स्पाइसेस वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और ज़ीरो कॉस्ट में आपकी चीज़ें जो है ना इसमें जो सेव हो जाएँगी। आपका किचन जो है ना वो बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा। बजाए आप इसके पॉलीथीन बैग्स में रखिए, आप इस तरीके से छोटे-छोटे कंटेनर्स में रखें ज़ीरो कॉस्ट में। ना आपको डॉलर शॉप में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना आपको मार्केट जाकर नए ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत है। वही प्लास्टिक है, वही ऑर्गेनाइज़र है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आई होप इस तरीके से आप अपने घर में बेशुमार चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो बच्चों की इसमें बेशुमार जो है क्लिप्स, एक्सेसरीज़ को डाल सकती हैं, रुमाल वगैरह डाल सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहे किचन में ऑर्गेनाइजिंग करना चाहें, फ्रिज की करना चाहें, वार्डरोब की करना चाहें या अपनी स्टोरेज एरिया की, हर चीज़ बेस्ट आइडिया आपके लिए शेयर किया है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। नए आइडियाज़ के लिए इन वीडियोज़ को ज़रूर जाके देखें। अल्लाह हाफिज़।